जय हिंद जय भारत। अभी हाल ही में ये जो खबर आई है कि अब सैनिकों के साथ सैनिकों की फौज में हमारे देश की जो जवानों की फौज है, अब किन्नर भी फौज में भर्ती हो सकते हैं। हमारे देश की सेना के साथ जवानों के साथ वो भी भर्ती हो सकते हैं और उनको भी उतनी ही वैल्यू मिलेगी। ये हालांकि अभी ये पूरा जो लॉ बनने वाला है ये पूरी तरीके से अभी बना नहीं है, पास हुआ नहीं है, लेकिन इसके ऊपर गवर्नमेंट चर्चा कर रही है। और ये न्यूज़ मैं आपको अपनी पहली वीडियोस में, हमारे चैनल की अगर आपने देखी होंगी वीडियोस, तो उसमें अभी रिसेंटली ही इस न्यूज़ के बारे में बता दिया गया है। लेकिन मैं दोबारा इसके ऊपर चर्चा क्यों करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डिसएग्री हैं। आप में से ही आर्मी है, सेना, जो भी लोग हैं, आम जनता तक भी डिसएग्री है कि किन्नर क्यों आ सकते हैं। ट्रांसजेंडर एलजीबीटी कम्युनिटी का पर्सन एक हिस्सा आर्मी में आएगा, आर्मी वालों की इज्जत घट जाएगी, उनके लिए बुरा हो जाएगा। ये चीज़ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत बारी बात बता रखी है कि हर चीज़ के दो पहलू तो होते नहीं है, अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। आप इस चीज़ के बुरे पहलू की तरफ जा रहे कि किन्नर थोड़ी कर सकता है, ये क्यों कर सकते हैं, इनको तो कोई इज्जत ही नहीं है समाज में, तो ये चीज़ बहुत गलत है। उनकी समाज में इज्जत बनाने के लिए ही एलजीबीटी की कम्युनिटी निकाली गई थी कि उसके अंदर किन्नर्स, गे, लेस्बियन, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। तो अगर उनकी इज्जत को और बढ़ाने के लिए समाज में सरकार ये फैसला ले रही है कि वो भी आर्मी में भर्ती हो सकते हैं, तो ये बुरी चीज़ कैसे है। अगर आप लोगों में से कुछ लोगों को बात पता भी होगी कि जो राजा महाराजाओं के टाइम, पहले अकबर, बीरबल, इन सब के टाइम पर उनकी फौज जो उनकी होती थी, सेना, वो लड़ने जाते थे युद्ध वगैरह, तो उस टाइम पर भी किन्नर्स को वो अपनी फौज में रखते थे। और रखने का फायदा क्या होता था उनको, क्योंकि उनके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता ना। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत कैसे है। अगर वो इतने पुराने टाइम से वो रख सकते थे उनको और उनको फायदा होता था, उनको बल्कि पुराने टाइम पे तो और पुरानी सोच थी, उनकी सोच और नैरो थी, छोटी थी, जब वो रख सकते थे, तो आज के टाइम पे तो कितनी सोशल चीज़ें बढ़ रही हैं, लोगों की सोच ब्रॉड हो रही है और विचार उनके बढ़ रहे हैं, खुले विचारों के लोग हो रहे हैं। आप ही लोग ये सब चीज़ें सोचेंगे कि किन्नर वगैरह क्यों आएंगे, तो ये तो हमारी बेइज्जती है ना। और मेरे हिसाब से तो भारत ऐसा पहला ही देश होने वाला है जो कि अपनी फौज में से किन्नर्स को भी भर्ती करेगा, क्योंकि और देशों में ऐसी चीज़ें सुनने को बहुत ही कम आई हैं कि उनके देशों में भी ऐसी भर्तियां होती हैं। तो हमारे लिए प्राउड मोमेंट है। एटलीस्ट उन लोगों को भी समाज में उनकी और इज्जत बन जाएगी। उनको ऐसे तालियां बजाकर जो वो चीज़ें करते हैं, जो उनको भी डिसरिस्पेक्टिंग लगता है, उनका भी दिल नहीं करता है, लेकिन उनको कोई वैल्यू ही नहीं देता, तो उनको ये काम करना पड़ता है, मजबूरी है उनकी भी। तो अगर वो इज्जत से कमा कर वहाँ पे खा सकेंगे तो ये चीज़ तो अच्छी है ना। बस डर हमें इसी चीज़ का है कि जो और अभी जो सैनिक ऑलरेडी सेना में हैं, उनके साथ ही जो चीज़ें होती हैं, जो उनके साथ भी अत्याचार हो रहा है, उनको ओआरओपी नहीं मिल रहा है, एमएसपी नहीं मिल रहा, डिसेबिलिटी पेंशन, ये सारी चीज़ें किन्नर्स के साथ ना हो, जो ट्रांसजेंडर्स आएंगे उनके साथ ना हो। बस इतनी सी ही उम्मीद हम रखते हैं कि सरकार उनके साथ एटलीस्ट ये चीज़ें ना करे, क्योंकि सैनिक तो परेशान है ही, वो तो अपना हक मांग ही रहा है। किन्नर्स जो आने वाले हैं, जो ट्रांसजेंडर आने वाले हैं, उनके साथ ऐसी चीज़ ना हो। अगर ये लॉ पास हो जाता है, पूरा हो जाता है प्रॉपर कि वो आएंगे या भर्ती हो सकते हैं, तो उनके साथ ऐसी चीज़ें ना हो। सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, सहायक प्रथा। इसके बारे में आप सब जानते होंगे कि सहायक प्रथा में कैसे सैनिकों के साथ गंदे घटिया काम करवाए जाते हैं, उनसे ज़बरदस्ती होती है वो उनकी भी, क्योंकि अगर वो उस चीज़ से इनकार कर देंगे तो आगे जाकर उनको ही पेंशन नहीं मिलेगी, उनके साथ ही वो चीज़ें खराब होगी, उनको आर्मी से निकाल दिया जाएगा और उनकी फैमिली पे कितना ज़्यादा प्रेशर बनेगा, उनकी फैमिली की भी इंसल्ट होगी कि हमारे घर का पर्सन एक आर्मी में गया था, उसको निकाल दिया गया आर्मी से, तो कितनी बेइज्जती की वो बात होती है। तो इसीलिए आप सहायक प्रथा को भी देखते हुए चलिए ध्यान में। अगर ट्रांसजेंडर्स हमारे देश की सेवा करने के लिए आते हैं, रक्षा करने के लिए आते हैं, तो इस चीज़ का हमारे देश को, हमें ही कहीं ना कहीं फ़ायदा हो, क्योंकि उनके साथ वो कोई चीज़ें गलत नहीं हो सकती ना। उनके साथ ही सहायक प्रथा नहीं की जाएगी, वो एटलीस्ट सेफ होंगे। और अगर वो सेफ है, उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी ताकत है कि वो देश की रक्षा कर सकते हैं, तो वो क्यों ना जाए। और ऐसा तो है नहीं कि किन्नर्स को आर्मी में भर्ती ऐसे ही कर लिया जाएगा कि आप किन्नर हो, ठीक है, नाम लिख लिया, आप आ गए। ऐसा तो नहीं है, उनकी भी ट्रेनिंग होगी, उनके लिए भी सारी चीज़ें वही सेम होंगी। थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा तो नहीं होंगे। तो ये चीज़ अच्छी ही है कि अगर वो भी आर्मी में आएंगे तो, क्योंकि उनके लिए भी प्रोसेस तो सेम ही रहेगी। आने के बाद उनको अलग बेनिफिट्स मिलेंगे या नहीं, उस चीज़ के बारे में हम नहीं जानते, ना मैं कुछ कह सकती ना आप कुछ कह सकते कि सरकार उसके ऊपर क्या डिसीजन लेती है। लेकिन प्रोसेस तो यही रहने वाली है, उनकी भी फिजिकल स्ट्रेंथ चेक होगी, सब कुछ होगा।
अगर उनके अंदर भी इतनी ताकत है कि वो रक्षा कर सकते हैं वहाँ पे बॉर्डर पे जाके, और उनके साथ ही घिनौने काम नहीं होने वाले हैं, तो ये चीज़ अच्छी ही है हमारे लिए भी, आपके लिए भी। इसमें बुराई तो कुछ है ही नहीं। लेकिन बस मैं इस वीडियो से आप लोगों का यही माइंडसेट थोड़ा चेंज करना चाहती थी कि अगर वो आर्मी में भर्ती हो जाते हैं, अगर ये सारी चीज़ें क्लियर कर देती है सरकार, तो इसमें आप लोगों का या मेरा नुकसान कुछ नहीं है। एटलीस्ट उनको भी एक इज्जत मिल जाएगी, उनको भी वैल्यू मिल जाएगी, एक आर्मी वाले को, और उनको यहाँ पे दर्जा मिलेगा। उनको जो वो काम अभी करते हैं वो करके उनको पैसा नहीं कमाना पड़ेगा, वो भी इज्जत से पैसा कमा सकते हैं कि हाँ मैं तो देश की रक्षा करके पैसा कमा रहा हूँ। तो उनके लिए कितनी बड़ी बात होगी बोलना। तो मैं इस वीडियो से आपका बस ये माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करना चाहती थी कि शायद आप लोगों को मेरी बात ठीक लगे, और मैं उम्मीद ज़रूर करूँगी कि आप लोगों को मेरी ये बात बिल्कुल ठीक लगी हो। और अगर आपको बात ठीक नहीं लगती है ना, आप कहीं पे भी डिसअग्री हो कि नहीं हाँ आप लोग मेरी बात से सहमत है ही नहीं, तो कमेंट्स में बता दीजिए। मैं कमेंट्स पढ़ के मैं आप लोगों के भी विचार जानना चाहूँगी ना कि आप लोगों को क्यों ये बात गलत लग रही है, क्यों आप लोग डिसअग्री हो। तो बस ये वीडियो मैं इसीलिए बनाना चाहती थी, हमारा चैनल आप तक ये बात इसीलिए पहुंचाना चाहता था। और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ भी आई होगी, आप लोगों को मेरी बातें सही लगी हैं तो वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। और कमेंट्स में आप लोग अपने थॉट्स भी बता सकते हैं, मैं पढ़ती हूँ कमेंट्स में, हर वीडियो के कमेंट्स पढ़ती हूँ कि मेरी बात से आप लोग सहमत हैं या नहीं है, क्योंकि आप लोग ही मैटर करते हैं। अगर मैं कोई चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ और आप लोग ही उस बात से बार बार डिसअग्री हो रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं चीज़ गलत ही है। आप लोगों को भी वो चीज़ सही लगनी चाहिए। आप लोगों के लिए ही, आप लोगों को समझाने के लिए ही, आप लोगों के हक में ही हम आवाज़ उठाते हैं। तो मैं साक्षी CCN News 24 से इस वीडियो को आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और शेयर भी कर दीजिएगा।